अपनी शख्सियत को समझना और ख़ुद को जानना आज की दुनिया में बहुत अहम है। आप अपने बारे में बेहतर फैसले करते हैं अगर आप सेल्फ अवेयर हों, आप अपनी शख्सियत को जानते हों, आप ख़ुद को समझते हों। आप अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने करियर के बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं जब आप अपनी शख्सियत को जानते हों। इसी तरह ज़िंदगी के दूसरे फैसले करना आपके लिए आसान होता है जब आपको अपनी पर्सनैलिटी का पता हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता चलूं। किसी वक्त दुनिया में सिर्फ 5 प्रोफेशंस थे और बड़ा आसान था कि जिसमें आपके पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में हैं आप भी उसी प्रोफेशन में चले जाते थे। लेकिन अब दुनिया में हज़ारों प्रोफेशन हैं और आपको अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो प्रोफेशन है उसमें जाना है। और फिर पहले किसी ज़माने में आप जिस प्रोफेशन में चले जाते थे आपका वक़्त किसी ना किसी तरह 30 साल 20 साल उस प्रोफेशन में गुजर जाता था। लेकिन आज के दौर में अगर आपने कहीं परफॉर्म करना है तो आपको एक्सीलेंस वाला काम करना है, बड़ा क्वालिटी वाला काम करना है, तो वो उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपनी पर्सनैलिटी को समझते होंगे। पर्सनैलिटी को समझने के लिए आज की दुनिया में बेशुमार टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत से इसके लिए थेरीज अवेलेबल हैं जिनको हम मदद लेकर जिनसे हम अपने बारे में खुद को समझ सकते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट जिससे हमें ज़रूर वास्ता पड़ेगा जब भी हम इस सफ़र पे निकलेंगे कि हम खुद को जान सकें, तो एक कंसेप्ट जो है वो हमें ज़रूर उसको समझना पड़ेगा और वो है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट। जो हमें आम सोसाइटी से कंसेप्ट मिलता है आज हम थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ बात करेंगे। इस कंसेप्ट में बड़ी डेप्थ है, आप इसको समझें और फिर देखें कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, हम बाहर की दुनिया के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, हम बाहर की दुनिया में भी फंक्शन करते हैं और अंदर की दुनिया में भी फंक्शन करते हैं। लेकिन एक जगह फंक्शन करना हमारे लिए आसान होता है, वो हमारी तरजीह होती है। तो हमें ये देखना है कि हम अंदर की दुनिया में अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकते हैं या बाहर की दुनिया में। तो यही बेसिकली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का बुनियादी कंसेप्ट है कि कुछ लोग बाहर की दुनिया में अच्छा फंक्शन कर सकते हैं, बाहर की दुनिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इन्हें हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और जो अंदर की दुनिया में फंक्शन आसानी से कर सकते हैं इनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखूंगा, आप उनको गौर से सुने और फिर नोट करते जाएं कि आप ज़्यादातर किस में फॉल करते हैं, कौन सा चीज़ है, कंसेप्ट है जिससे आप ज़्यादा रिलेट करते हैं, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट थोड़े से शाय होते हैं, खामोश होते हैं, बल्कि खामोश ऑब्जर्वर होते हैं। इसके मुकाबले में जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये टॉकेटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। एक्सट्रोवर्ट हैं ये एनर्जाइज फील करते हैं जब ये लोगों से मिलते हैं, जब ये बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं। इनकी ज़्यादातर दिलचस्पियाँ, इनकी एक्टिविटीज़ बाहर की दुनिया में होती हैं। इनको बाहर की दुनिया में कशिश नज़र आती है, बाहर की एक्टिविटीज़ में कशिश नज़र आती है। ये तब एनर्जाइज फील करते हैं जब ये बाहर लोगों से मिलते हैं, मेल जोल करते हैं, सोशलाइज करते हैं। इसके मुकाबले में जो इंट्रोवर्ट हैं ये अगर बहुत ज़्यादा सोशलाइज करें तो ये ख़ुद को ड्रेन महसूस करेंगे, तो इनको कुछ वक्त अपने साथ गुजारना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनकी अंदर की दुनिया बड़ी रिच होती है इंट्रोवर्ट की। इनकी अंदर की दुनिया, इनके ख्यालात की दुनिया, इनकी अपनी जो अंदर की रिचनेस है ये उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बाहर की दुनिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी तरह एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको ज़्यादा बोलते हुए नज़र आएंगे, जबकि इंट्रोवर्ट ज़्यादा सुनने में दिलचस्पी रखते होंगे। इनके रिलेशनशिप्स में भी फ़र्क होता है। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं इनके सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, बहुत लोगों से इनके ताल्लुकात होंगे, मिलने जुलने वाले। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं इनके सोशल सर्कल का महदूद होता है और इनका जो दोस्त होते हैं कम होंगे लेकिन गहरे होंगे। अच्छा, मैं मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताऊं कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इंट्रोवर्ट अच्छा नहीं या एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा अच्छा है, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किस में आते हैं, ताकि हम अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारी ज़िंदगी में आती हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आप ये ख्याल बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, दोनों अच्छे हैं।
सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को समझें और उसके मुताबिक अपने फ़ैसले लें कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है, आपको और ज़िंदगी के फ़ैसले कैसे करने हैं। मैं ताल्लुकात के बारे में जैसा आपको बताया कि इनका सोशल सर्कल बड़ा होता है एक्सट्रोवर्ट का, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं इनका सोशल सर्कल महदूद होता है। अच्छा, फिर इनका देखें कि जैसे टॉकटिव मैंने बताया, इन्हें कोई चीज़ ढूंढनी पड़े तो ये बोल के शायद ढूंढ रहे हो कि तुमने तो नहीं देखी, यहाँ पड़ी थी, कहाँ चली गई। जबकि इंट्रोवर्ट आपको मुख्तलिफ तरीके से अपनी चीज़ को ढूंढते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि एक्सट्रोवर्ट जो हैं, आपको इनसे कुछ पूछना शायद ना पड़े, ये अपनी राय हर वक्त दे रहे होंगे। जबकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं, आपको अगर इनसे राय लेनी है, इनसे पूछना है कुछ कि ये क्या चाहते हैं, क्या इनकी राय है, तो आपको इनसे पूछना पड़ेगा। जबकि जो एक्सट्रोवर्ट हैं, इनको शायद आपको पूछना ना पड़े, ये अपनी राय खुद ही बता रहे होंगे। जो एक्सट्रोवर्ट हैं, ये कोशिश करेंगे कि मेन जगह पे बैठें और ये सेंटर ऑफ अटेंशन हो, तो इन्हें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इनका ख्याल होता है कि ये एक साइड पे बैठें जहाँ पे आमदोरफ्त कम हो। अच्छा, इसी तरह एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, अगर इनकी ज़ात को मौजूए गुफ्तगू बनाया जाए तो इन्हें कोई टेंशन नहीं होती, इन्हें कोई मसला नहीं होता, बल्कि ये लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं कि इनको डिस्कस किया जाए। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ये तवज्जो का मरकज़ बनना इतना पसंद नहीं करते। इनका ख्याल होता है कि ये मौजूए गुफ्तगू ना बने। जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन वाले होते हैं, गौर करने वाले, थिंकिंग करने वाले, इंट्रोस्पेक्शन करने वाले। जबकि एक्सट्रोवर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इंट्रोवर्ट एक बात को राय देने से पहले बड़ी अच्छी तरह सोचेंगे, बेक करेंगे माइंड में और फिर प्रेजेंट करेंगे। जबकि एक्सट्रोवर्ट क्या करेंगे, वो बात को पेश करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू करके उसको रिफ़ाइन किया जाए, उसको किसी फाइनल शक्ल पे पहुंचाया जाए। जैसे टीचर अगर क्लास में स्टूडेंट से कुछ पूछे, तो एक्सट्रोवर्ट जो होगा वो हाथ खड़ा करके जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, और अगर टीचर उससे कहे कि तुमने पूरा जवाब नहीं दिया, तो वो बात करते करते टीचर से उसको रिफ़ाइन करेगा और उसी में से जवाब निकालने की कोशिश करेगा। तो ये बोल के चीज़ों को क्लैरिटी हासिल करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि आइडिया को टेबल पे रखा जाए, डिस्कस किया जाए, फिर उसको कोई फाइनल शक्ल दी जाए। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में भी इनका रवैया मुख्तलिफ होता है। इंट्रोवर्ट को डिस्ट्रैक्शन इतनी पसंद नहीं होती, इनको बड़ा पीस वाला माहौल चाहिए। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको इतना डिस्ट्रैक्शन से मसला नहीं होता। अगर बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, तो उनको इसका इतना मसला नहीं होगा। तो इनकी पब्लिक लाइफ ज़्यादा होती है एक्सट्रोवर्ट की, जबकि इंट्रोवर्ट की जो प्राइवेट लाइफ है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इनको अफर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ये दूसरों से पूछते हैं क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, क्या मैं ट्रैक पे हूँ। तो इनको इस तरह की अप्रूवल की भी इनको ज़रूरत रहती है। फिर जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये बड़ी फास्ट पेस पे चलना पसंद करते हैं। ज़िंदगी में हरकत है, चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इनको इतनी फास्ट पेस पसंद नहीं होती। ये एक स्लो से चीज़ें चलें, एक ऑर्डर से चीज़ें चलें, थोड़ा सा ठहराव आए चीज़ों में, तो ये इनको अच्छा लगता है। इसी तरह अगर आप एक्सट्रोवर्ट से कुछ पूछें, कोई मशवरा पूछें, तो एक्सट्रोवर्ट आपको जल्दी से मशवरा दे देंगे। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट से कुछ पूछें कि उनकी राय क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, तो इंट्रोवर्ट को कुछ टाइम चाहिए। वो थोड़ा सा टाइम लेकर फिर आपको जवाब देंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो आपको क्या राय देंगे। अपनी शख्सियत को समझना, हम इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, हम बाहर की दुनिया वाले हैं या अंदर की दुनिया वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरे तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। आप इसको समझें और इस पे देखें कि आप किस तरफ ज़्यादा फॉल करते हैं। ये जब आप खुद को जान लेंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा, आपको अपनी वीकनेस का पता होगा। जब आप वर्क प्लेस पर होंगे, तो आपको ये पता होगा कि आपने काम कैसे करना है, आपकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी। आपने अगर लीड करना है, तो आप लीड कैसे करेंगे। इसी तरह जब आप अपनी टीम बनाएंगे, उसमें भी आपको पता होगा कि आपने अपनी टीम को कैसे बनाना है। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं। फिर इनका कम्युनिकेशन का बड़ा फ़र्क होता है। तो आप अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं।
इसी तरह लीडरशिप में भी जैसा रोल आपने प्ले करना है, टीम बिल्डिंग, आपको अपनी टीम बनानी है, आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, तो इसमें भी आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। फिर आप स्ट्रेस का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह आपको लर्निंग अपनी के बारे में ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं कि मैं कैसे आसानी से लर्न करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी जब आप अपनी पर्सनैलिटी को समझेंगे। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर समझेंगे तो आप अपने बारे में बेहतर फैसले कर सकेंगे।